हरिओम। मैं आराधना आशीष माहेश्वरी, नासिक उपासना केंद्र कालिका मंदिर। हाल ही में मुझे इस बात का अनुभव हुआ, मुझे और मेरे घर को, जो अनिरुद्ध बापू की कृपा से अनुभव हुआ, उसका वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह बात है पिछले साल यानी 2021 की, जब गुड़ी पड़वा थी उसके एक दिन पहले की। हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे अपार्टमेंट के पास में ही डीपी है, वहां पर जोर से आवाज आई। जिस तरह से फटाके से आवाज आती है वैसे आवाज आई, तो मुझे, और लाइट चली गई। तो मुझे लगा कि हमेशा ऐसा अक्सर होता रहता है, तो थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर पास में ही फटाकों की आवाज आ रही है, और ये फटाके बहुत तेजी से फूट रहे हैं, ऐसी आवाज आई। और मैं थोड़ा सा चिंतित हो गई कि ऐसी आवाज क्यों आ रही है। और मैंने अपना हमारा जो गेट है वो दरवाजा खोलकर बाहर देखा। तो वहां जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं वो दृश्य देखकर बहुत घबरा गई, क्योंकि उस समय वहां पर मेरे दरवाजे के सामने ही सिर्फ 2 फीट की दूरी पर आग मुझे दिखाई दी। आग की जोर से लपटें मेरे दरवाजे की तरफ ही आ रही थी। मैं कुछ क्षण के लिए बहुत घबरा गई कि ये क्या हो गया है। और ये फटाकों की जो आवाज है वो वहीं से आ रही थी, क्योंकि वो जगह थी, हमारे पूरे अपार्टमेंट के मीटर्स वहां पर लगे हुए थे और इस समय वो जल रहे थे, और जलते हुए वो नीचे की तरफ गिर रहे थे, और हमारा जो दरवाजा है घर का, वहां पर जलकर आ रहे थे टुकड़े। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत घबरा गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तभी किसी ने मुझे आवाज दी कि आप ये दरवाजा बंद करो और पीछे से बाहर निकलो। उस समय कुछ मतलब दरवाजा भी मुझे लगाते नहीं बन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तभी उस दरवाजे के पीछे दीवार पर बापू का फोटो है। मैं मुड़ी और वैसे ही मैंने बापू को बोला, बापू बचाओ। अब जो भी करना है वो बापू ही करने वाले थे, क्योंकि मुझे तो मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस समय क्या किया जाए। तब बस इतना मैंने बोला, वैसे ही दरवाजे की कड़ी लगाई और मैं अंदर की तरफ आई। मैंने जैसे ही बापू को बोला था, तभी से बापू ने अपना कार्य करना चालू कर दिया था, और तभी मेरा दिमाग सजग हो गया। और चूंकि बापू ने हमसे उसका प्रशिक्षण दिलवा दिया है कि जब ऐसी परिस्थितियां आए तब हमें क्या करना चाहिए, तो बापू ने हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करवाया है। उसमें हमें यह सिखाया गया है कि जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो हमें उसका सामना कैसा करना चाहिए। तभी मुझे उस समय याद आने लगा कि हमें उस कोर्स के दरमियान क्या सिखाया गया था। तो मैंने सबसे पहले अपना मेन स्विच की तरफ ध्यान गया मेरा, कि हमें आग लगती है तब सबसे पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए। तो मैंने मेन स्विच बंद किया। उसके बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे गैस सिलेंडर भी हमारे पास में ही है, तो उन्हें भी बंद करना चाहिए। वैसे ही गैस सिलेंडर का नॉब भी बंद किया। और ये सब करते करते मतलब मैं 3 से 4 मिनट हो गए होंगे, और घबराहट के कारण मेरा थोड़ा सा गला भी सूखने लगा। फिर पानी पिया, और वैसे ही मैं अपना मोबाइल लेकर और पर्स लेकर बाहर की तरफ आ गई। बाहर जैसे ही आई तो वहां का दृश्य मैंने देखा कि क्योंकि मेरा घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो मैं बाहर आकर देखा तो वहां पर आग और तेजी से फैल रही थी। अब यानी हमारा जो दरवाजा है मेन गेट, उससे बहुत कम अंतर रह गया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक की आग थी तो वो वहां से मीटर के टुकड़े उड़ उड़कर हमारे दरवाजे के पास गिर रहे थे, और ये आग ज्यादा फैल सकती थी। थोड़ी देर के लिए देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, और सभी लोग जो कॉलोनी के इकट्ठे हो गए थे वो भी देख रहे थे। फिर मैंने आस पड़ोस में पूछा कि आप लोग फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए, तो उन्होंने कहा हाँ ये लोग कर रहे हैं फोन। फिर उसके बाद में सब लोग खड़े थे, मतलब लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन फिर मुझे बापू की कृपा से एक बात सूझी कि हम जहाँ खड़े हैं वहां पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि हम फायर ब्रिगेड का रास्ता देखने की बजाय तब तक हम कोशिश करते हैं कि ये मिट्टी वहां पर जो आग के टुकड़े फैल रहे हैं उनका आग को हम रोक पाए। तो वो लोग मेरे बोलने से तैयार हो गए कि ठीक है, तब तक हम ये काम तो कर ही सकते हैं। तो उन लोगों ने भी जो सामान दिख रहा था उसमें भरकर, मिट्टी भरकर और वहां पर डालना शुरू किया। ऐसा करते हुए हम थोड़ा तो भी आग को बढ़ने से रोक पाए।
फिर उसके बाद में ही वैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रिक की आग थी, इस वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो ऊपर जाने का रास्ता था, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर बहुत काला कुट अंधेरा हो गया था। तो ऊपर वाले जो लोग थे ऊपर ही अटक गए, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के सिर्फ 2-3 लोग ही नीचे आ पाए थे। और कुछ जो महिलाएं थी वो अपने घरों में ही मतलब बंद सी हो गई थी, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें और बहुत घबरा रही थी। तभी उन्होंने आवाज चिल्लाने लगी और रोकर हमसे मदद मांगने लगी कि क्या किया जाए। तो मैंने नीचे से ही उनको आवाज दी कि आप लोग चिंता नहीं करें और अपने घरों का सबसे पहले मेन स्विच बंद करें और चिंता नहीं करें, आग नियंत्रित हो जाएगी क्योंकि फायर ब्रिगेड को बुलाया है। तो इस तरह से मैं खुद पहले तो घबरा रही थी, लेकिन बापू की कृपा से मुझ में पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई और मैं दूसरों को भी वो हिम्मत दे पाई। और मेरा इस तरह से उनका बोलना उनको अच्छा लगा और उन्होंने, जो पास वाले थे, उन्होंने भी फिर अपना मेन स्विच बंद किया और उनको एक थोड़ा सा निश्चिंता हुई कि चलो ये कोई ना कुछ काम वहां पर हो रहा है आग को बुझाने के लिए। इसके बाद में ये जो हो रही थी घटना, मतलब आग लग रही थी और मैं जब उस दृश्य देख रही थी तो मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये आग वहां पर ही कैसे रुक गई। मतलब इतनी तेज आग थी वो कि हमारे घर का जो दरवाजा था उसको एक थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस था कि थोड़ा सा और यदि तेज होती तो वो लपटों में आ जाता और हमारे घर के अंदर हॉल में पूरा लकड़ी का फर्नीचर है वो पूरा जल सकता था। साथ ही वहां पर डोरबेल है, तो यदि डोरबेल तक यदि वो आग आ जाती है, क्योंकि उस समय तक डोरबेल तक आग आने ही वाली थी, क्योंकि वो डोरबेल पूरी तरह जलने के उसमें आ गया था, काला हो गया था। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये कैसे यहाँ पर ही रुक गया। तो मुझे ध्यान आया कि जो दरवाजा था मेरा मेन गेट का, वहां पर बापू का त्रिपुरारी त्रिविक्रम चिन्ह लगा हुआ था और साथ ही जो दरवाजे के सामने दीवार है उस पर बापू, मेरे डैड का, सदगुरु का फोटो है। तो ये काम जो था, बापू ने आग को रोकने का काम हमारे सबके लिए किया था कि ये आग को वहीं पर बाहर ही रोक दिया और उसको हमारे घर तक आने नहीं दिया। यदि ये आग हमारे घर तक आ जाती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, लेकिन बापू की कृपा से, सदगुरु के अकारण कारुण्य से हमारा घर बहुत सुरक्षित रहा। घर ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे पूरे अपार्टमेंट के लोगों को बापू ने सुरक्षित रखा, उन्हें थोड़ी सी भी आंच नहीं आई। तो यही मैं कहूंगी कि बापू ने और आई चंडिका ने जो हम पर कृपा बनाए रखी, वो हमेशा और आप सभी के ऊपर भी वो कृपा बनाए रखे और हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। हरिओम, श्री राम, हम वंदना।